अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए आज के वीलॉग में दो खबरें हैं। एक खबर रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी साबित हो सकती है और जो दूसरी खबर है वो पाकिस्तान के प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए बुरी साबित हो सकती है। तो पहले आज के वीलॉग में हम प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए जो खुशखबरी है, जिस खुशखबरी का पाकिस्तान का रियल एस्टेट इंडस्ट्री काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी सेक्टर के मसाइल हैं और इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो नया टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 लाई है, उसमें रियल एस्टेट इंडस्ट्री को क्या मुश्किलात दरपेश हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए एक टैक्स मराती पैकेज लेकर आ रहे हैं और इस पैकेज के तहत पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की ख़रीदो फरोख्त के ऊपर जो टैक्सेस लगाए हुए हैं इसको कम किया जा रहा है। क्योंकि चेयरमैन FBR जो हैं वो भी बार बार ये कह चुके हैं कि जो ट्रांजैक्शन टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर, रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर, इनको हुकूमत कम करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो टास्क फोर्स बनाई है, इसने अपनी अब जो सिफारिशात हैं इनको हतमी शक्ल दे दी है और ये सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की जा रही हैं और ये तवक्को की जा रही है कि फरवरी के वस्त में या फिर फरवरी के आखिर में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो टैक्स मराती पैकेज है ये इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस पैकेज में कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर कम किए जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि ये टैक्सेस जो हैं बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए गए थे और इन टैक्सेस की वजह से ही पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। अब हुकूमत इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसके तहत सबसे पहले जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर 3% की फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है इसको ख़त्म करने जा रही है। दूसरी जो रिलीफ है वो ये है कि टैक्स फाइलर्स के लिए FBR ने एक लेट फाइलर्स की कैटेगरी अनाउंस की थी और उस लेट फाइलर के तहत की जो कैटेगरी है उसके तहत जो टैक्स फाइलर हैं उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। तो FBR जो है इस बात के ऊपर गौर कर रहा है कि ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी है इसको ख़त्म कर दिया जाए। अब पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी ख़रीदो फरोख्त के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि मैंने बताया है, इनको अब कम किया जा रहा है। पहली तजवीज़ ये है कि जायदाद की ख़रीदारी के ऊपर इस वक्त जो 4% टैक्स लगाया गया है इसको कम करके 0.5% कर दिया जाएगा। और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसमें सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की ख़रीदारी पर आयद टैक्सेस जो हैं वो ख़त्म करने की सिफारिश को तैयार कर लिया गया है। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी करते हैं, जायदाद की ख़रीदो फरोख्त करते हैं, तो उनको किसी किस्म का कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ये पाकिस्तान के अंदर से इन्होंने कोई इनकम नहीं जनरेट की होती, ये बाहर से कमाते हैं, वहीं पर अपना टैक्स दे देते हैं। तो अगर वो पाकिस्तान में आकर किसी किस्म की कोई जायदाद ख़रीदते हैं तो उनसे टैक्स लेना जो है वो नामुनासिब था, ज़्यादती थी। अब इस पैकेज के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर ये टैक्सेस ख़त्म करने की तजवीज़ जो है वो तैयार की गई है। इसके साथ साथ जायदाद की फ़रोख्त पर भी टैक्सेस कम करने की तजवीज़ है। मसलन अगर 5 करोड़ रुपए से कम की जो प्रॉपर्टी है अगर कोई शख्स बेचता है तो उसके ऊपर अब जो टैक्सेस हैं वो 3% लगे हुए हैं। पैकेज के तहत, मराती पैकेज के तहत ये 3% को कम करके 1% करने की तजवीज़ दी गई है। और 5 से लेकर 10 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी है अगर कोई शख्स बेचता है तो इसको जो टैक्सेस हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ 1.5% अदा करने होंगे, जो कि इस वक्त 3.5% के करीब लगे हुए हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स 10 करोड़ रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी फ़रोख्त करता है तो उसको सिर्फ 2% टैक्स अदा करना होगा, जो कि इस वक्त 4% के करीब लगा हुआ है। अब ये कंस्ट्रक्शन पैकेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। FBR ने भी इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने भी इस बात के ऊपर एग्री कर लिया है और जो वज़ारत ख़ज़ाना है वो भी इस बात के ऊपर मुत्तफ़िक है कि ये जो टैक्सेस हैं प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर इसको कम से कम किया जाना चाहिए। और एक इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और चेयरमैन FBR राशिद नुमान लंगड़ियाल के ऊपर इजहार बरहमी किया था और उनको ये कहा था कि पाकिस्तान में
अगर प्रॉपर्टी सेक्टर तबाह हुआ है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ वजारत ख़जाना और FBR की इन पॉलिसियों और इन टैक्सेस की वजह से हुआ है। अगर ये टैक्सेस ना होते तो फिर पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बूम करता, इसमें बहुत ज़्यादा सरमायाकारी होती। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये हिदायत जारी की हैं कि इन टैक्सेस को जो है कम किया जाए। लेकिन इसमें अब एक मसला दरपेश है। मसला ये है कि जब तक IMF इस पैकेज की मंजूरी नहीं देगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो पैकेज है इसकी IMF से जब तक अप्रूवल नहीं होगी उस वक्त तक ये पैकेज नाफिजुल अमल नहीं हो सकता। अब IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान में फरवरी के आखिर में हो सकता है आ जाए या फिर मार्च के शुरू में आएगा। तो हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात में ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज भी डिस्कस किया जाएगा और अगर IMF इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पैकेज से मुत्तफिक हुआ, कन्विंस हो गया, तो फिर पाकिस्तान के रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है, क्योंकि इस पैकेज के तहत ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी सेक्टर है इसमें 300 गुना तक इजाफा हो सकता है, 300 गुना तक इसमें ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ सकती हैं। क्योंकि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स जो हैं वो बार बार हुकूमत पाकिस्तान को ये तजावीज़ दे रहे हैं कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट है इसको आसान किया जाए, लोगों को जायदाद की ख़रीदो फरोख्त करने की इजाज़त दी जाए, इसके ऊपर मज़ीद पाबंदियाँ ना लगाई जाएँ। क्योंकि FBR का जो सरकारी डेटा है वो भी ये बता रहा है कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर गुज़िश्ता 1-2 साल से इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। जो सरकारी आदाद शुमार हैं, FBR के अपने आदाद शुमार हैं, वो ये बता रहे हैं कि साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान में सिर्फ 16,95,764 ट्रांजैक्शन हुई हैं प्रॉपर्टीज़ की, और इनमें जो 50 लाख रुपए से कम मालियत की प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन हुई हैं वो कोई 93.7% है। ये तकरीबन 15,99,328 ट्रांजैक्शन हुई हैं। इसी तरह जो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की ट्रांजैक्शन है उनकी तादाद सिर्फ 64,635 है। जो 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टीज़ की ट्रांजैक्शन है उनकी तादाद 26,000 के करीब है। जो 2 करोड़ से 3 करोड़ हैं वो 7,276 ट्रांजैक्शन हुई हैं, और 3 से 4 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शन है वो 3,291 हुई हैं 2023-24 के दौरान। और जो 4 से 5 करोड़ की ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ 1,383 हैं, और जो 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन है उनकी तादाद 3,250 है। ये FBR का डेटा बता रहा है। अब FBR जो है इस डेटा के ऊपर काम कर रहा है और चेयरमैन FBR इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि अगर कोई अच्छा यहाँ पर माहौल होता तो हो सकता है कि ये जो ट्रांजैक्शन 16,59,000 हैं ये डबल होकर 32-33 लाख तक पहुँच सकती हैं, बशर्त ये कि पाकिस्तान में ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर टैक्सेस लगे हुए हैं इनको कम किया जाए। लेकिन FBR जो है वो दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी पैदा कर रहा है, और ऐसा महसूस होता है कि जानबूझकर FBR ऐसी मुश्किलात पैदा कर रहा है कि जिससे ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो मुतासर हो सकती है। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जो कंस्ट्रक्शन का पैकेज आना है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकता है। और एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड लैंड डेवलपर्स आबाद भी ये कह रही है कि अगर FBR ने ये जो मुश्किलात हैं ख़त्म ना की तो फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुश्किलात FBR क्या पैदा कर रहा है? मुश्किलात जो हैं वो नए टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 के तहत पैदा की जा रही हैं। पहली मुश्किल रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ये लगाई जा रही है और ये पाबंदी है कि कोई भी शख्स जो है अगर वो फाइलर है, टैक्स फाइलर है या फिर नॉन फाइलर है, अगर वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ख़रीदेगा तो फिर उससे उसके ज़राए आमदन पूछे जाएंगे। अब आबाद की ये तजवीज़ है कि ये जो 1 करोड़ रुपए से अगर आप पूछगछ करना शुरू करते हैं तो फिर तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि 1 करोड़ रुपए से तो ना तो 5 मरले का कोई घर मिलता है और ना ही किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर 1 करोड़ रुपए का कोई 5 मरले का प्लॉट मिलता है। तो आबाद की ये तजवीज़ है कि 2.5 करोड़ रुपए की जायदाद के ऊपर ख़रीदारी के ऊपर किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं होनी चाहिए
और अगर कोई शख्स 5 करोड़ रुपए की मालियत का अपना पहला घर लेता है, अपने रिहाइश के लिए लेता है, अपने बीवी बच्चों के लिए लेता है, तो 5 करोड़ रुपए तक का अगर कोई भी शख्स घर लेता है तो उससे पूछगछ ना की जाए। लेकिन FBR जो है वो फ़िलहाल आबाद की इस प्रपोज़ल को, इस तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जो मुश्किल है वो ये है कि अब तमाम जो टैक्स फाइलर्स हैं या फिर नॉन फाइलर्स हैं, अगर वो उनके पास काफ़ी वसाइल नहीं होंगे तो वो प्रॉपर्टी सेक्टर में ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। काफ़ी वसाइल की जो तारीफ़ नए कानून में आई है वो ये है कि FBR सिर्फ 130% तक के जो असासे हैं उनकी इजाज़त दे रहा है। यानी कि अगर 1 साल के दौरान किसी भी शख्स के पास 1 करोड़ रुपया था तो वो उस 1 करोड़ रुपए के असासों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। लेकिन अगर 1 करोड़ 30 लाख रुपए की से ज़्यादा की प्रॉपर्टी को ख़रीदेगा तो फिर उससे मनी ट्रेल भी लिया जाएगा और ज़राए आमदन भी पूछे जाएंगे। इसी तरह ये जो टैक्स कवानीन तरमीमी बिल है, इसमें तीसरी जो मुश्किल है बड़ी, वो है कैश और जो मसावी कैश यानी कि कैश के बराबर के जो असासे हैं उनको ज़ाहिर करने की इजाज़त देने से मुतालिक है। FBR ये समझता है कि अगर किसी के पास भी उसके टैक्स रिटर्न के अंदर कैश या फिर कैश इक्विवेलेंस उस कैश के बराबर कोई भी असासे हैं तो वो उनको ख़रीद कर उनको फ़रोख्त करने के बाद अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकता है। लेकिन जो कैश या फिर सोना, गोल्ड, स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉन्ड्स के अंदर सरमाया की कारी की हुई है और उनकी जो वैल्यू उसके टैक्स रिटर्न में आ रही है, सिर्फ़ और सिर्फ वही काबिल कबूल होगी। उनकी जो असल या फिर मार्केट की वैल्यू है वो ज़ाहिर करने की FBR इजाज़त नहीं दे रहा। अब कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी ख़जाना है वो इसके ऊपर अपने डेलिब्रेशंस कर रही है, इसका जायज़ा ले रही है, इसके ऊपर गौर कर रही है। लेकिन FBR जो है वो इस वक्त किसी किस्म की कोई लचक का मुज़ाहरा नहीं कर रहा और आबाद के जो नुमाइंदे हैं, प्रॉपर्टी सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं, रियल इस्टेट सेक्टर के जो नुमाइंदे हैं, वो बार बार FBR को इस बात के ऊपर कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पाबंदियां हैं ये नरम की जाएं, ये 1 करोड़ रुपए का जो थ्रेश होल्ड है इसको बढ़ाया जाए और कैश और नॉन कैश इक्विवेलेंस जो है इसकी रीवैल्यूएशन की इजाज़त होनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन का तरीका है इसको भी आसान से आसान किया जाना चाहिए। ये 3-4 मीटिंग्स नाज़रीन हो चुकी हैं और अगले हफ्ते के दौरान ये तवक्को है कि कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी ख़जाना है वो भी इस बिल को मंजूरी दे देगी और जब ये बिल मंजूर हो जाएगा तो इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का टैक्स मराहती पैकेज है उसकी भी मंजूरी हो जाएगी। तो पाकिस्तान का जो प्रॉपर्टी सेक्टर है उसकी नज़रें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मराहती पैकेज के ऊपर लगी हुई हैं। जैसे ही मराहती पैकेज आएगा तो फिर उम्मीद है प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर एक अच्छा खासा बूम नज़र आएगा जिससे FBR की टैक्स आमदन में भी इजाफा होगा और फिर जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो भी चलना शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पर रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता जो 40 के करीब सनतें जो इस सेक्टर से जुड़ी हुई हैं उनका पहिया भी चल पड़ेगा और लोगों को रोज़गार भी मिलना शुरू हो जाएगा और जो फिर आसान घर हैं, सस्ते घर हैं, उसके ऊपर जो हुकूमत पाकिस्तान गौर कर रही है, एक प्लान लेकर आ रही है, उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।